नमस्कार दोस्तों। आपको इस वीडियो में भोपाल गैस त्रासदी के जो 41 साल बाद भी एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब 41 साल बाद नया विवाद क्या कुछ हो गया और क्या है भोपाल गैस त्रासदी का वो कांड। आपको इस वीडियो में आसान भाषा में समझाते हैं। दरअसल हुआ यूं है कि भोपाल गैस त्रासदी के 41 साल बाद यहाँ पर यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो जमा 377 मीट्रिक टन खतरनाक कचरे की हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस कचरे को नष्ट करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से भोपाल से पीथमपुर स्थित रामकी फैक्ट्री ले जाया गया और इस कदम ने प्रदेश में एक नई बहस छेड़ दी। इंदौर के लोग इसका विरोध करने लगे हैं। 4 दशक लंबे इंतजार के बाद गैस त्रासदी के जो जहरीले कचरे हैं उसको अब नष्ट करने के लिए भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से लगभग 250 किलोमीटर दूर पीथमपुरा ले जाया जा चुका है। और इसको लेकर पीथमपुरा के जो स्थानीय लोग हैं उनमें डर का माहौल है और इसका विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर कचरे को नष्ट नहीं करने देंगे। ये इतना खतरनाक कचरा है। पीथमपुर में 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को जलाने के विरोध में दिल्ली से लेकर पीथमपुरा तक विरोध चल रहे हैं। पीथमपुर बचाव समिति ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर दिया। राष्ट्रपति का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित करने की बात कही। दिल्ली में जो जारी धरना प्रदर्शन है उसमें मानव अधिकार परिषद भी शामिल हो गया कि वहां पर क्यों होगा कचरे का नष्ट क्यों किया जाएगा, वहीं पर क्यों किया जाएगा पीथमपुर में। पीथमपुर के महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर सर्वदलीय धरना भी किया जा रहा है। 3 जनवरी को पीथमपुर बंद का भी ऐलान किया गया जिसे सभी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और मजदूर संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं। इस पीथमपुर में जहरीली कचरे का पहले दिन से ही सबसे आगे बढ़कर इसका विरोध प्रदर्शन किया गया और एक संदीप रघुवंशी नाम के जो शख्स हैं उन्होंने आमरण अनशन पर भी बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक पीथमपुर से जहरीला कचरा नहीं हटाया जाता तब तक वो आमरण अनशन पर ही रहेंगे, चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए। विरोध प्रदर्शन के बीच यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के अंदर जो मौजूद 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा है उसे 9 बजे कंटेनर में लाद कर पीथमपुर के लिए रवाना किया गया और ये नए साल के मौके पर 31 दिसंबर के करीब में ही ये बात की गई। उसके बाद 250 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। आपको ये भी बता दें कि कोर्ट ने जो आदेश दिया था ये घातक जहरीला कचरा है जो पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में नष्ट किया जाना है। और यह इतना खतरनाक जहरीला कचरा है जिस जगह नष्ट किया जाएगा उसी क्षेत्र के आसपास बड़ी संख्या में रहवासी इलाका भी है। उनके सुरक्षा को लेकर भी अतिरिक्त सावधानी बरतने की बात कही जा रही है और हाईकोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि आप कचरे को नष्ट कीजिए लेकिन आसपास के जितने भी इलाके हैं उसमें सावधान रहने की जरूरत है। 337 टन जो जहरीली कचरा है उसको जलाए जाने के बाद उसकी राख का बाद में वैज्ञानिक परीक्षण किया जाएगा। वैज्ञानिक इसको टेस्ट करेंगे कि ये लैब में टेस्ट होगा कि आखिर ये कितना खतरनाक है। यदि सुरक्षित रहा तो फिर उसे खास तौर पर बने लैंडफिल साइट में डंप किया जाएगा। क्षेत्र के लोगों को ये भी डर सता रहा है कि यहाँ पर नष्ट किए जाने वाले जो कचरे हैं, जहरीले कचरे से आने वाले समय में पीथमपुर से लेकर इंदौर तक की आबो हवा के साथ जो जमीन है उस जमीन के अंदर जो भूमिगत जल है वो भी खराब हो सकता है और इसी डर से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इससे पहले मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव, उन्होंने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूनियन कार्बाइड के वेस्ट को पीथमपुर ले जाने से पहले कई केंद्रीय स्थानों और एक्सपर्ट से सलाह ली और उन्होंने कहा कि इस तरह का वेस्ट का असर 25 साल में खत्म हो जाता है। भोपाल गैस त्रासदी की जो घटना है वो 40 साल पहले हुई थी और 40 साल उसकी बीत गए हैं इस घटना को। ऐसे में किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये सीएम का कहना है।
उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सबको विश्वास में लेकर ही आगे बढ़ेगी। भोपाल गैस कांड की जो बात आई, तो इसको लेकर जिस जहरीले कचरे से यूएस जर्मनी तक इसमें डर हो रहा है, उसे 40 साल बाद कैसे और क्यों हटाया जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये भी है। जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट है, उसने गैस त्रासदी के 40 साल बाद अधिकारियों को निष्क्रियता की स्थिति को देखते हुए 3 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद भी यूनियन कार्बाइड साइट को खाली नहीं करने के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि आपने अभी तक साइट खाली क्यों नहीं किया। कचरे को ट्रांसफर करने के लिए 4 हफ्ते की समय सीमा तय की गई थी। हाईकोर्ट की पीठ ने सरकार को उसके निर्देश का पालन नहीं करने पर अवमानना कार्यवाही की चेतावनी भी दी थी। 3 तारीख को सरकार को कचरे का निष्पादन करना है, उसे नष्ट करना है और इसी को लेकर शपथ पत्र कोर्ट में पेश करना है। 6 जनवरी 2025 को इस मामले में सरकार की कोर्ट के सामने पेशी है और इसी को लेकर ये बवाल मचा हुआ है। कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि 2015 में पीथमपुर में परीक्षण के आधार पर 10 टन यूनियन कार्बाइड कचरे को जला दिया गया था, जिसके बाद आसपास के गांवों की मिट्टी और भूमिगत जल के जो सोर्स हैं वो सब दूषित हो गए। लेकिन बात ये भी कही गई कि इस दावे को जो खारिज भी किया गया बाद में। पीथमपुर में कचरे का जो निपटान करने का निर्णय 2015 में लैब टेस्ट के बाद लिया गया और सभी आपत्तियों की जांच के बाद ही लिया गया था। इसमें कोई चिंता के विषय नहीं है, ये सरकार का कहना है। करीब करीब अगर आबादी की बात देखिए तो पीथमपुर में 1,75,000 की आबादी है और इस शहर में यूनियन कार्बाइड कचरे से निपटाने के विरोध में बड़ी संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अब हादसा क्या था ये समझ लीजिए। अंत में हादसा ये था, 1984 में ये हादसा हुआ था। 2 से 3 दिसंबर 1984 की बात है। रात का समय था, मध्य रात्रि के समय की बात है। यूनियन कार्बाइड कीटनाशक कारखाने से सबसे अत्यधिक जहरीली मिथाइल आइसोनाइट जो MIC गैस है वो लीक हो गया था। इसके लीक होने से कम यहाँ पर देखें तो 5,479 लोगों की मौत हो गई थी इस गैस को लीक होने से। हजारों लोग गंभीर रूप से और लंबे समय तक वहां पर स्वास्थ्य की समस्याओं से ग्रस्त हो गए थे। इसे दुनिया के सबसे खराब औद्योगिक आपदाओं में से एक माना जाता है। ये इतना खतरनाक त्रासदी था, समझिए कि 5,000 लोग इसमें मौत के घाट उतर गए थे। वो भी उन्हें ये तक नहीं पता था कि उनकी मृत्यु होने वाली है। जो सोए हुए थे सोते ही रह गए, जो बैठे भी थे वो बैठे ही रह गए, मतलब किसी को होश तक नहीं थी। और ये इतना खतरनाक कार्बाइड था जिसकी वजह से लोगों के सांस में पहुंचते ही ये मिथाइल आइसोनाइड जो है, इतनी जहरीली गैस, जो सांस लेते थे और उसके बाद वो वहीं पर बेहोश, उनके सांस रुक जाते थे और वो मर जाते थे। तो 5,479 लोगों की ये मौत हुई थी। और इसमें जो इस पूरे फैक्ट्री और इस पूरे गांव की जो बर्बादी हुई थी, उसकी त्रासदी के 40 साल बाद अब सरकार की तरफ से जब कोर्ट में पेशी है, तो जाके अब इस कचरे को हटाकर कहा जा रहा है कि पीथमपुर में इसको डिकम्पोज करो, इसको निष्पादन करो, इसको हटाओ। और इसी वजह से वहां पर विरोध हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी सही लगी हो। अगर कोई सवाल है आपका इससे रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम उस पर कोशिश करेंगे कि आपको इस सवाल के जवाब आसान भाषा में समझाएं। और अगर आपको समझ में आए तो चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।